श्री राम की प्रिय वस्तुओं का वर्णन। श्री रामदास ने कहा, हे शिष्य, रामचंद्र जी को जो जो वस्तुएं प्रिय हैं, अब उन्हें बतलाता हूँ। सब महीनों में चैत्र का महीना राम को प्रिय है। शुक्ल कृष्ण इन दोनों पक्षों में राम को शुक्ल पक्ष प्रिय है। सब तिथियों में नौमी तिथि प्रिय है। सूर्यवंश में राम का जन्म हुआ था, इसलिए उन्हें रविवार विशेष प्रिय है। सब नक्षत्रों में उन्हें पुनर्वसु नक्षत्र प्रिय है। फूलों में चंपक तथा तुलसी प्रिय है। 9 पुष्प राम को विशेष प्रिय हैं, जैसे जूही, चंपा, मदार, तुलसी, वैजयंती, मालती, दमनक, केतकी और सिंही। इन्हीं फूलों को एकत्र करके रामचंद्र को अर्पित करना चाहिए। उसी तरह 9 प्रकार का अन्न भी भगवान को प्रिय है। वो इस प्रकार है: मोदक, लड्डुक, मंड, पूरन पूरी, बटक, बताशफेनी, पापड़, खाखड़ा, धीमे पके हुए पकवान। ये 9 भी भक्ष्य पदार्थ रामचंद्र जी को प्रिय हैं। अब दूसरे 9 प्रकार के खाद्य पदार्थ बतलाते हैं। मोदक, लड्डुक, मंड, बटक, फेणिका, भात, शाक, परपट और पायस, ये 9 अन्न हैं। हे शिष्य, अब राम को दूसरे प्रिय अन्न बतलाते हैं। 81 कुडब गौ का दूध, उतना ही चावल, 2.25 कुडब छिलका उतारी हुई मूंग, 1 कुडब चीनी, 3 कुडब मधु, 2 कुडब घी, 1 कुडब का अष्टमांश काली मिर्च, 1 कुडब नारियल की गरी, 1 कुडब का अष्टमांश जावित्री। इनको मिलाकर बनाया हुआ पाक रामचंद्र जी को प्रिय है। इसलिए लोगों को चाहिए कि ये पदार्थ बनाकर भगवान को अर्पण करें। अब मैं अर्पण करने योग्य लघु नवान्न बतलाता हूँ। 9 कुडब गाय का दूध, 1 कुडब का चतुर्थांश चावल, कुडब का अष्टमांश बिना छिलके की धुली मूंग, आधा कुडब चीनी, मूंग के बराबर ही घी, उतना ही मधु, उतना ही श्रीफल, 1 टंक काली मिर्च, आधा टंक जाति पत्र, ये लघु नवान्न कहलाते हैं। 12 टंक का 1 कुडब होता है और 4 मासी के बराबर 1 टंक होता है। ये लघु नवान्न रामचंद्र जी को अर्पण करना चाहिए। यदि निरंतर ये नवान्न रामचंद्र जी को अर्पण किया जाए तो भगवान अतिशय प्रसन्न होते हैं। आम, जामुन, कैथा, बीजपुर, अनार, खजूर, नारियल, केला और कटहल, ये 9 फल रामचंद्र जी को अतिशय प्रिय हैं। पूजा में इन्हें भी अर्पण करना चाहिए। कुम्भड़ा, नींबू, नारंगी, कसेरू, जायफल, बिजौरा, अंगूर, ककड़ी तथा आंवला, ये 9 फल राम की पूजा में आना आवश्यक है। उसी तरह 9 उपचारों के साथ तांबूल भी रामचंद्र जी को अर्पण करना चाहिए। तांबूल के 9 उपचार ये हैं: पान, सुपारी, खैर, चूना, जावित्री, जायफल, कपूर, केसर और इलायची। 9 राजोपचार भी रामचंद्र को अर्पण करने चाहिए, जैसे छत्र, सिंहासन, रथ, चमर, पंखा, गिलास, पानदान, उगालदान और कपड़े की पिटारी। यही 9 राजाओं के उपचार बतलाए गए हैं। उसी प्रकार 9 भोग्य वस्तु भी रामचंद्र जी को अर्पण करना चाहिए। वे वस्तुएं इस प्रकार जाननी चाहिए: चंदन, फूलों की मालाएं, इत्र आदि सुगंधित द्रव्य, तरह तरह के फल, उत्तम सुगंधित तेल, तांबूल, कस्तूरी और लाल अक्षत। इन भोग्य वस्तुओं को रामचंद्र जी को अर्पण करें। इसी तरह 9 उपचार युक्त शैया भी देनी चाहिए: पलंग, गद्दा, बढ़िया चांदनी, तकिया, शीशा, दीपक, जलपात्र, चदरा और व्यजन, ये शैया के 9 उपचार हैं। इसी तरह अत्यंत सुंदर 9 कपड़े भी रामचंद्र जी को अर्पण करें, जैसे पीतांबर, उपरना, पगड़ी, कंचुकी, पगड़ी के ऊपर बंधने वाला दिव्य वस्त्र, कमरबंद, रुमाल, अलकी तथा दुपट्टा। ये 9 दिव्य वस्त्र श्री रामचंद्र जी को देना चाहिए। इसी तरह 9 प्रकार के दिव्य अलंकार भी समर्पण करें: कुंडल, कंगन, माला, केयूर, नुपुर, पदक, कटिसूत्र, सिकड़ी और मुंदरी। ये 9 अलंकार रामचंद्र जी को
भक्ति पूर्वक देनी चाहिए। हे शिष्य, इस तरह मैंने राम को प्रसन्न करने वाले अति रम्य नवक अर्थात 9 वस्तुओं का संग्रह बतलाया। इनमें मैंने मुख्य मुख्य चीजों का ही दिग्दर्शन कराया है। इसके अतिरिक्त भी हजारों पदार्थ हैं। पूजा में उन्हें भी भक्ति पूर्वक अर्पण करना चाहिए। भक्त को उचित है कि प्रतिदिन रामचंद्र जी की त्रिकाल पूजा करे। अपनी जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार खर्च भी करे। रामचंद्र जी की पूजा में कभी कार्पण्य तो करना ही नहीं चाहिए। प्रतिपदा से लेकर नवमी पर्यंत प्रतिदिन विशेष पूजन करने का विधान है। उसे भी बताता हूँ, ध्यान से सुनो।